राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वाम गोस्वामी महाराज के अभय चरणार्थ बिंदु में अनंत अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करूँ। मैं ग्रंथराज श्री प्रीति सुंदर तदई रचयिता श्री जीव गोस्वामी चरण के असंख्य कोटि चरणों में दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए ऐसा वंदन अभिवादन दंडवत करती। आज हमारा पेज नंबर है 56। श्रीमद् भागवत 3:18-6 में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध में। तो तुम लोगों ने कुछ तैयारी की है, किसी नोट्स वोट्स बनाए हैं? कौन सी लीला में, मैंने बोला था ये भी लिखना, कौन सी लीला में क्या भाग छुपा है। बना सकती तो अच्छी बात है, जीवन भर तुम्हारे लिए एक अमूल्य ट्रेजर होगा तुम्हारे पास। युद्ध में श्री भगवान ने जो अत्यंत क्रोधपूर्ण वचन कहे, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध में भगवान ने जो क्रोध से वचन कहे, वे भी श्री भगवान का अनुकरण मात्र है। वास्तव क्रोध श्री भगवान ने कहा, तो वो भी जो हिरण्याक्ष को उन्होंने खूब कठिन कठिन वचन कहे हैं, वो भी एक समझ लेना चाहिए कि भगवत्ता का अनुकरण है। भगवान में तो क्रोध आता ही नहीं है। हिरण्याक्ष के वचनों से जो देवता भयभीत हो रहे थे, उनके भय का निवारण करने के लिए श्री भगवान के लिए ऐसा कहना एकमात्र समुचित उपाय था। तो हिरण्याक्ष ने इतने सारे लोगों को डरा रखा था, देवताओं को, इसलिए उन्होंने दिखाया, नरसिंह भगवान ने इसलिए रोष किया, इसलिए कठिन वचन कहे जिससे देवताओं को भय पैदा हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा उपाय था उनको डराने के लिए, हिरण्याक्ष को डराने के लिए। और भी एक बात बता रही, लिखते जाओ, हिरण्याक्ष को डर क्यों दिखाया? रोष का अनुकरण है। किसको? पूतना कौन थी? इस तरह से एक एक भागवत 3:16-8 में जो उस तीखी दाढ़ों वाले हिरण्याक्ष ने श्री भगवान के प्रति वचन कहे। कौन से भगवान है? बराह ठाकुर, बराह भगवान जी। तो बराह जी की तीखी तीखी दाढ़ें हैं, उनके लिए जो वचन कहे, वे भी उसका वास्तव क्रोध नहीं, क्रोध का अनुकरण मात्र है, ऐसा श्री श्रीधर स्वामी ने कहा है। ईश्वर स्वामी की टीका सर्वमान्य है। उन्होंने कहा है भगवान ने जो क्रोध किया है वो वास्तव क्रोध नहीं था, क्रोध का अनुकरण था। ये एक पॉइंट मिला। अब नेक्स्ट बता रहे हैं, इसी प्रकार जो स्यमंतक मणि है, उस मणि के उपाख्यान में महाकालपुर के उपाख्यान के साथ मौसल लीला उपाख्यान में जो श्री बलदेव, अर्जुन, नारद आदि का क्रोधावेश दिखता है, वह भी यथार्थ नहीं है, क्रोधाभास मात्र है, आभास है। श्री बलदेव एवं अर्जुन आदि जो क्रोधाभास दिखता है, वह श्री भगवान के अभिप्राय को न जान सकने के कारण श्री नारद आदि ने जो क्रोध देखने में आता है नारद आदि में, और वह भी क्या है? श्री भगवान के अभिप्राय को जान लेने के कारण है। तो यहाँ पर कई लीला बता रहे हैं कि हम जो लीलाएं देखते हैं स्यमंतक मणि के उपाख्यान में,
तो श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि सत्याजित के पास थी। बाद में उनका भाई प्रसेन ले गया उसको। प्रसेन को शेर ने मार दिया। जामबान के जो बच्चे थे, जामवती इत्यादि भाई बहन, वो उस मणि से खेलने लगे। सबको लगा कि ये मणि, सत्याजित ने इल्जाम लगाया कृष्ण पर, ये मणि कृष्ण ने चुराई है। तो कृष्ण अपने मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए जामवती के यहाँ पहुंच गए। ये गुफा आज भी है पोरबंदर में ये गुफा आज भी विद्यमान है। तो वहां पर गए, वहां पर उन्होंने उस बच्चे से मणि मांगी। तो वहां पर जो जामवती इत्यादि, उन्होंने कभी, ये तो ऋक्ष थे ना, ऋक्ष थे, तो इन लोगों ने कभी मनुष्य को देखा नहीं था। तो उनको देख करके जोर जोर से घबराए। तब जामवंत का युद्ध भगवान के साथ 28 दिनों तक चला। तो जामवंत बोला कि मैं श्री राम के समय से हूँ। और जामवंत उस समय सबसे वृद्ध वीर थे। सारे लोग जामवंत की बात मांगते थे। ऐसा कौन वीर पुरुष आ गया जो मुझसे 28 दिनों तक लड़ता रहा है। तो उसको भरोसा हो गया कि ये मेरे प्रभु ही हैं, कोई और नहीं है। तो पहचान लिया। तब भगवान श्री कृष्ण को उसने मणि भी दे दी और जामवती नाम की अपनी कन्या भी दे दी। तो इस समय जो भगवान का क्रोध इत्यादि दिखाई देता है वो झूठा है, अनुकरण मात्र है। तो ये तो गए श्यामंतक मणि की बात। और मौसल लीला उपाख्यान में जो श्री बलदेव, अर्जुन, नारद आदि का क्रोधावेश दिखता है। मौसल लीला में यदुवंश संहार की अंतिम लीला, सांब पहुंच गया, जो ऋषि लोग आए थे। तो सांब के पेट में मूसल लगा दिया गया था और जाके बोला गया था ऋषियों से कि इसके कौन सा बच्चा है, लड़का है या लड़की है। ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इसके पेट में जो कुछ भी है वो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। तो इस तरह से मौसल लीला में इन सब के जो क्रोध देखे जाते हैं वो भी अनुकरण मात्र है, वह भी यथार्थ नहीं है, क्रोध का आभास है। श्री बलदेव एवं अर्जुन आदि के क्रोधाभास दिखता है, वह श्री भगवान के अभिप्राय को न जान सकने के कारण। और जब जब भी बलदेव में या अर्जुन में क्रोध दिखाई देता है तो वो समझ नहीं पाए कि भगवान का अभिप्राय क्या है। आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। श्री नारद आदि में जो क्रोध देखने में आता है वह श्री भगवान के अभिप्राय को जान लेने के कारण है। एक का ना जानने के कारण, एक का जानने के कारण। अब देखो कैसे है। हरे कृष्ण जी, अभिप्राय मतलब ये समझना होगा कि भगवान की सम्मति से अभिप्राय को, उनका मीनिंग क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको जानने के कारण या ना जानने के कारण। हाँ, श्री भगवान 33 स्कंद के 30 अध्याय में कहते हैं, यदुवंशियों को जो मुनियों ने शाप, जो नाश होने का शाप दिया था, वह श्री भगवान का अभिष्ट जानकर दिया गया है। तो मुनियों की हिम्मत नहीं है कि यदुवंशियों को शाप दे दे, परंतु भगवान यदुवंशियों का संहार करना चाहते, इसलिए कि उन्होंने देखा मेरे वंश में मेरे बेटे, पोते, पोती, प्रपौत्र ये सब बड़े उद्दंड हो गए हैं। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं समय, ये इतने उद्दंड हो गए हैं कि इनको यदि मैं नहीं संभालूंगा तो लोग के अंदर ये मैसेज जाएगा कि जिसका बाप राजा होता है वो कुछ भी उपद्रव कर सकता है। ये मैसेज समाज में नहीं जाने दूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कहीं ये बच्चे ये मैसेज ना दे दें कि जिसका बाप पैसे वाला है तो वो लोग कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान ने मुनियों के द्वारा शाप दिलवाया। ये भगवान की प्रेरणा थी। तो इसलिए भगवान का अभिष्ट जानकर उन्होंने ऐसा किया। यह उद्धव जी ने श्री विदुर जी के प्रति खुद ही कहा है। ये बात विदुर जी से कही है। अतः साक्षात्कार करने वाले नित्य मुक्त पार्षदों में लीला सौष्ठव के निमित्त जो क्रोध आदि दिखते हैं वे
अस्वच्छ चित्त के कारण लक्षण प्रतीत होते हुए भी वास्तव में क्रोध आदि आभास मात्र हैं, ऐसे जाननी चाहिए। तो यदि हम किसी में भगवान का क्रोध, नरसिंह भगवान का क्रोध, शुक्र भगवान का क्रोध इत्यादि दिखाई दे रहा है, तो भगवान में क्रोध नहीं है, क्रोध का अनुकरण मात्र है, आभास मात्र है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। जिन्हें साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात जो भगवान के तत्व को नहीं समझ सके और जो विषयों में आविष्ट पड़े हैं, तो संसार के जो विषय हैं उसी में आवेश है और भगवान को उन्होंने कुछ समझा भी नहीं है, तो उनमें साक्षात्कार का आभास ही निश्चित करना चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि साक्षात्कार हुआ, पर भगवान का साक्षात्कार अर्थात भगवान को वो लोग समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए मलिन चित्त व्यक्ति में जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, वे श्री भगवान को देखते हुए ही नहीं देखते, ऐसा कहा गया है। जो भगवान को देखते हुए नहीं देखते, ऐसा कहा गया है। महाभारत की लीला, स्वर्गारोहण, इसमें दिखाया गया है कि व्यास जी आए हैं और व्यास जी ने जितने भी ये पांचों पांडव, कुंती तो उसके साथ चली गई थी, धृतराष्ट्र के साथ और गांधारी के साथ, कुंती घर से निकल गई थी। मना भी किया था इन लोगों ने, माँ मत जाओ, पर बोले नहीं, मैं जा करके चली जाऊंगी, वहीं पर ही शांति से रहूंगी, ये राजपाट मुझे नहीं अच्छा लगता। और कर्ण इत्यादि जो थे, तो ये सब महिलाएं अकेली पड़ गई, रोने लगी। परीक्षित की पत्नी उत्तरा भी ऐसे ही हो गया, तो सबकी ये हालत हो गई। जन्मेजय भी चाहते थे कि उनको भारत परीक्षित दिखाई दे, तो कहते हैं कि व्यास जी ने सबको एक साथ दिखा दिया था। जब द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय सबसे पहले मरी, तो पुरुष से पूछा गया ऐसा क्यों मरी, तो अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। फिर सहदेव गिर गए। सहदेव क्यों मरे, क्योंकि उनको अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था। भगवान की अग्र पूजा का अनाउंसमेंट भी इन्होंने ही किया था। और नकुल क्यों मरा, क्योंकि नकुल को अपने रूप का अभिमान था, अर्जुन को अपने बाणों का अभिमान था, भीम को अपने बल का अभिमान था, और इसलिए माता युधिष्ठिर बचे। तो ध्यान रहे, जिसको जिस चीज का अभिमान होगा उसका अवश्यंभावी नाश हो जाएगा। श्री भगवान से द्वेष करने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो श्री भगवान के सौंदर्य आदि को ग्रहण करते हैं, सौंदर्य आदि को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु उनके माधुर्य को ग्रहण में उनकी रुचि नहीं होती। तो बड़ी सुंदर बात कही है, सौंदर्य तो है, सौंदर्य का ग्रहण तो किया है, पर माधुर्य आदि का ग्रहण नहीं किया है, इसलिए ये उनसे द्वेष करते हैं। जैसे काल यवन आदि भगवान से द्वेष करते हैं। एक तो वो हो गए। दूसरे वे हैं जो श्री भगवान में विकृति को ही देख पाते हैं, अर्थात उनके उल्टे सीधे काम को ही देखते हैं, जैसे कि शिशुपाल आदि, इसलिए उनसे द्वेष करते हैं। जैसे कंस के चारूण, जो पांचों मल हैं, चारूण, मुष्टिक, शल, तोषण और कूट, ये पांचों, ये श्री भगवान के सौंदर्य को देखकर उनके माधुर्य को तो ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण वज्र के समान कठोरी दिखाई देते हैं। तो काल यवन को कठोर तो दिखाई नहीं दिए, कंस इत्यादि को कठोर दिखाई देते हैं। ये दो प्रकार हैं। इस प्रकार पहले मलिन चित्त के कारण भगवत बहिर्मुख और भगवत विदेशी दो प्रकार के लोग कहे गए। सबसे पहले बताया गया कि मलिन चित्त के कारण एक भगवत विरोधी है और एक भगवान के द्वेषी हैं। ये दो प्रकार के लोग कहे गए थे। भगवत बहिर्मुख
दो प्रकार के बताए गए हैं। कुछ विषयों में अभिनिविष्ट चित्त रहने वाले हैं, हमेशा उनका विषयों में चित्त अभिनिविष्ट, कथा भी सुनेंगे और बाद में फिर चित्त विषयों में अभिनिविष्ट रहेगा। ऐसे अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। और दूसरे श्री भगवान के ज्ञान से रहित, तो ये तो, और दूसरों को तो भगवान का ज्ञान ही नहीं है। मैं मथुरा में नरसिंह चतुर्दशी कर रही थी, तो निर्जल उपवास था। तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहते, अरे भैया हमने कौन सा पाप किया जो हम निर्जल करें। उसी प्रकार भगवत द्वेषी भी दो प्रकार के हैं। द्वेषी जो है, एक तो वे हैं जो श्री भगवान के माधुर्य में अरुचि के कारण द्वेषी है, माधुर्य उनकी कोई रुचि नहीं है। और दूसरे भगवान में विकृति देखने के कारण उनके अंदर द्वेष करते हैं। विकृति मतलब भगवान उनको तो प्रेम करते हैं देवताओं को, और दैत्यों को तो पसंद नहीं करते। ऐसे भगवान से हमारा क्या लेना देना, जो पक्षपाती है। इस प्रकार से जिह्वा के दोष युक्त व्यक्ति जैसे मिश्री के स्वाद का अलग अलग अनुभव करते हैं, मिश्री के स्वाद का। इसी प्रकार डॉक्टर बताते हैं कि जब डायबिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो आप एक बिस्किट खाइए, ताकि आपको पता चल जाएगा। यदि बहुत मीठा लग रहा है तो समझ लेना कि डायबिटीज बहुत अधिक है। और यदि मीठा इतना नहीं लग रहा है तो समझ लेना डायबिटीज थोड़ी कम है। तो भगवान का भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं। एक प्रकार के जिह्वा दोष युक्त वे लोग हैं जो पित्त वात दोष के कारण जिसे नहीं खाते, किंतु सब लोग मिश्री को अच्छा समझते हैं। तो जिसको पित्त का रोग है, एसिडिटी है, उसको मिश्री दो तो उसको लगेगा ये क्या दे दिया मुझे, जबकि दूसरे लोगों को मिश्री अच्छी लगती है। इसीलिए वे मिश्री का अनादर नहीं करते। वे श्री भगवान को ना जानने वाले मलिन चित्त लोगों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो मिश्री को मीठा मानते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। ये अभिमानी है और भगवान का अनादर करने वाले हैं, जैसे इंद्रादि। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भगवान को जानता तो है लेकिन भगवान का अनादर करता है। कहा है ना, दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो मिश्री को मीठा जानते हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार इंद्र इत्यादि अभिमानी भगवान का वर्चस्व तो जानते हैं परंतु उनका अनादर करते हैं। तीसरे टाइप के वे लोग हैं जो मिश्री को मीठा तो मानते हैं किंतु वे खट्टे तीखे पदार्थों में भी रुचि रखते हैं। अर्थात भगवान को भी मानेंगे, संसार को भी मानेंगे और मिश्री नहीं खाते, उससे द्वेष करते हैं, जैसे काल यवन आदि। चौथे वे लोग हैं जिन्हें पित्त दोष के कारण मिश्री कड़वी लगती है और वे उसे ग्रहण ही नहीं करते। और क्या करते हैं, कंस के चारू मुष्टक आदि ये सब मल्ल है। तो ऐसे समझो, तो ये सब इसी में कंस के यहाँ पर सुदामा माली भी है। और ये सुदामा माली आज का नहीं है, इसने भगवान श्री राम के समय किसी समय बहुत सारे कमल भगवान को अर्पण किए थे। तो ये माली आज भी फूलमाला बनाता है। इसी प्रकार से ऐसा भी कहा जाता है कि ये माली, हाँ, भगवान श्री राम के समय भी था, उनके समय में भी था और उनको माला पहनाया करता था भगवान को। बाद में इसने श्री राम से इच्छा प्रकट की कि मुझे कलयुग में आप श्री कृष्ण की सेवा देना।
तो भगवान ने इसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। तो जो माली मिला था जब कंस के दरबार में भगवान आए थे, वही माली है। तो बहुत बहुत जन्मों के कारण जिसको जो सेवा मिल जाती है वो सेवा में लगा रहता है। कोई कोई सोचे कि हमको क्या सेवा मिली, हमको क्या सेवा मिली है, विचार करो। अनुराधा दीदी, अगले जन्म में क्या सेवा करोगी? हाँ, रो के नहीं, और ऐसे हैं जो कष्ट से आपने हरिनाम कर सके। और कुछ अद्भुत चरित्र मिल गए भगवान के चित्र चरित्र, तुम पे विचार करो। ऐसे हर कोई विचार करेगा। यदि मुझे भी जन्म मिलेगा तो मैं तो एक ही बात करूंगी, मुझे ग्रंथ दे दो, ग्रंथ 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 ग्रंथ। ऊपर कहे चारों प्रकार के जिह्वा दोष युक्त व्यक्ति, जैसे जिह्वा दोष के कारण मिश्री का दोष, मिश्री को दोषपूर्ण मानते हैं और ग्रहण करते हैं, दोषपूर्ण मानकर भी ग्रहण करते हैं कि चलो खा लो ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार चारों प्रकार के मलिन चित्त वाले लोग केवल भगवत साक्षात्कार का आभास मात्र प्राप्त करते हैं, केवल आभास मात्र, पूरे के पूरे नहीं। उन्हें वास्तव साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। मलिन चित्त वालों का, उनके सामने भगवान क्यों आएंगे? कभी नहीं आएंगे। उनमें श्री भगवत स्वभाव एवं भगवत स्वरूप अनुभूति का अभाव होना युक्त ही है। तो उनमें श्री भगवान का, श्री भगवत स्वभाव का एवं भगवत स्वरूप अनुभूति का अभाव होना युक्त है। उनको भगवत स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान भक्ति के कारण उनमें शुद्ध प्रीति का अभाव है। क्यों? ज्ञान भक्ति के कारण। भक्ति कैसी होनी चाहिए? रसमयी। ज्ञानी भक्ति तो जैसे दीपक है, दीपक में ज्योति जलाओ, ज्योति बुझ जाती है। उसी प्रकार ज्ञान के दीपक में अपनी प्रेम की लौ जलाओ, बुझ जाती है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन रात। मानो अब दीपक के हम बाती हैं, परंतु होना क्या चाहिए कि दिन रात ज्योति जलनी चाहिए, परंतु ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। ज्ञान भक्ति के कारण उनमें जो शुद्ध प्रीति है उसका अभाव हो जाता है। सच्चिदानंदमय परमेश्वरमय तथा परम माधुर्यमय श्री भगवान के स्वभाव स्वरूप को ग्रहण करने का अनुभव करने की उनमें योग्यता ही नहीं होती। मिश्री सेवन करते करते जिह्वा के दोष के मिट जाने पर जैसे मिश्री का मधुरत्व आस्वादन होने लगता है, उसी प्रकार मलिन चित्त व्यक्ति भगवत साक्षात्कार करते करते कुछ समय के पश्चात निस्तार को लाभ करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। इसे चिंता की जरूरत नहीं है। जैसा कि विष्णु पुराण में बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? इस गद्य में कहा गया है कि शिशुपाल गाली देते समय श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए हृदय में उनका ध्यान कर रहा था। भगवान को गाली दे रहा था, हृदय में ध्यान था, अरे ये चोर, ये लंपट, अनपढ़ गंवार, कितनी उसने भगवान को गाली दी, स्त्री लंपट। लेकिन बाहर से गाली दे रहा था, मन में भगवान का ध्यान कर रहा था। तो उसके मारने के लिए जब श्री कृष्ण ने हाथ से चक्र लिया उसको मारने के लिए, तो उस चक्र की उज्जवल कांति से शोभित भगवान श्री कृष्ण के
अक्षय तेज स्वरूप ब्रह्म को, कृष्णांग प्रभा को उसने देखा। तो उसने क्या किया, जब श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र ग्रहण किया उसको मारने के लिए, शिशुपाल को, ध्यान दो कैसे मर रहा है वो, शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने हाथ में चक्र लिया, तो उस चक्र में से क्या निकली, उज्जवल परम चमकदार चमक निकला, तेज। तो उससे शोभित भगवान श्री कृष्ण के दोनों जो अभेद के स्वरूप है भगवान, ऐसे ब्रह्म को, कृष्णांग प्रभा को उसने देखा। तो उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान की आकृति को देख सके। तो उसने क्या देखा, कृष्ण की अंग की प्रभा को देखा। तब उसके समस्त द्वेष आदि दोष ध्वस्त हो गए। उसने श्री भगवान कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया। अतएव स्वच्छ चित्त व्यक्ति को ही भगवत साक्षात्कार होता है और इसी का नाम मुक्ति है। यही मुक्ति कही जाती है और यही निश्चित हुआ है। गोपाल तोषणी, कोई और पढ़े? इसी बात को फिर से कह रहे हैं। हाँ पढ़ो। हाँ मैं पढ़ू। हरे कृष्ण पढ़ो जोर से। गोपाल तोषणी का भगवान श्री नारायण के पार्षद जय विजय में संतादि के शाप से वास्तव भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ था। एक एक पॉइंट लिखते जाओ। संकादिक के शाप से जय विजय में बैर भाव नहीं हुआ था। एक पॉइंट साइड में लिख लो पेंसिल से, 1 पॉइंट। हाँ, नहीं उनमें उस विपरीत भाव की संभावना की जा सकती है। तो ये तो हो गया जय विजय की बात। अब भेदभाव भगवत लीला शक्ति के द्वारा आभास रूप में उनमें प्रतीत हुआ था। ठीक है, आभास रूप में प्रतीत हुआ था, सच्चा नहीं। जय विजय अपने नित्य पार्षद रूप में वैकुंठ में विद्यमान ही रहे थे। उन्हें अणिमानी सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त थी। हाँ, उन सिद्धियों से उनमें स्वाभाविक आ जाती हैं, ये सब अपने आप ही आ जाती हैं। उन सिद्धियों से उन्होंने अपने अप्राकृत शरीरों से माई अचेतन देह में प्रवेश किया। ठीक है। भक्ति वासना का लोप हो जाने पर भी आसुर शरीरों में उनका मनोनिवेश नहीं हुआ। तो माइक अचेतन देहों में उन्होंने प्रवेश किया, यही पढ़ रही हो ना? हाँ हाँ दीदी। ठीक है। आवाज फेसबुक पे जा नहीं रही थी ना? अच्छा दाऊदी बोलती हूँ। वैर भाव से श्री भगवान का स्मरण ही वे करते रहे। श्री भगवान ने उन्हें विदा करते हुए स्पष्ट कहा था कि तुम्हारा कोई अमंगल नहीं होगा। भय मत करो, यही है ना? वह विदा करना, भय मत करो। हाँ, भय विदा करना भी वास्तव में था, वास्तव ना था, आवास मात्र था। तो वे दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम से आदि दैत्यों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। दोनों आदि दैत्य, सबसे पहले दैत्य हुए। श्री भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते समय
उससे अतिशय क्रोधपूर्ण वचन कहे। भगवान ने बहुत सुनाया था, किसी को याद होगा तो याद है, किसी को कितना कितना सुनाया था उसको। शिव भगवान में क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, अतः अपने पार्षदों के प्रति भक्त वत्सल शिव भगवान का क्रोध वास्तव में कैसे माना भी जा सकता है, मानना भी नहीं चाहिए। हिरण्याक्ष ने भी युद्ध में क्रोधपूर्ण जो कठोर वचन श्री भगवान के प्रति कहे थे, उन्हें श्री भगवान भी अवास्तव और अनुकरण मात्र ही जानना चाहिए, क्योंकि वे भी भक्ति का वरदान प्राप्त करके भगवान का वरदान प्राप्त करके आए थे। इसके आगे का कल पढ़ेंगे। वांक्षा कर्तृवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा मैं रुको एक सेकंड, मैं बात करती हूँ, मैं ना फेसबुक बंद कर देती हूँ।